जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा 12th फिजिक्स के बारे में। और 12th फिजिक्स में कल हम लोगों ने बात की थी, काय के बारे में बात की थी बच्चा? कल हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। हाँ जी बच्चा, तो कल हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कल हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, फिजिक्स क्या होती है, और 12th फिजिक्स को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया है, कितने पार्टों में डिवाइड करके 12th फिजिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो कल हमने यूनिटों के रूप में 12th फिजिक्स को डिवाइड किया था। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि अपनी पहली जो यूनिट आती है, वो पहली यूनिट आती है अपने पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम बात कर रहे थे कल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती क्या है, जहां रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वही कौन सी होती है अपने पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना जो पहला अध्याय आता है, पहला जो चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। कौन सा बच्चा? विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो मैं यहां से अगर बात करूं पहले अध्याय के बारे में, तो पहला अध्याय होगा अपने पास अध्याय 1। कौन सा है जी? ये अपने पास में विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा तथा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये अपना क्या है बेटा जी, ये अपना पहला अध्याय है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेटा जी सबसे पहले अपनी जो यूनिट आती है, सबसे पहली अपने पास जो हेडिंग आती है वो आता है विद्युत आवेश। क्या आता है? विद्युत आवेश। अच्छी तरह से बात करेंगे बेटा, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय है, समय का कोई अभाव नहीं है। जब समय का कोई अभाव नहीं है तो हम पढ़ेंगे भी बड़े आराम से और एक एक पॉइंट को एकदम क्लियर करते हुए। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उस चीज को बेधड़क बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले अपने पास जो हेडिंग आएगी तो मैं कहूंगा कौन सी आएगी जी? आप कहेंगे सर विद्युत आवेश। क्या आएगी? विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, अब यहां से अगर मैं कहूं तो आवेश होता क्या है, तो आप कहेंगे किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण, किसी वस्तु अथवा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तु अथवा पदार्थ पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है अथवा कराता है, क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। भाई दूसरे किसी आवेशित वस्तु को या तो आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचेगा या फिर उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित यानी रिपल्स करेगा, दूसरी ओर बढ़ाएगा। यही गुण क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। और विद्युत आवेश बेटा जी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास धनावेश और दूसरा होता है अपने पास में ऋणावेश। एक तो कौन सा? धनावेश, और दूसरा होता है अपने पास में ऋणावेश। तो धनावेश किस कारण से होता है इस बारे में बात कर लेते हैं, ऋण आवेश किस कारण से होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चा अगर मैं बात करूं धनावेश की तो आप एक कल्पना करके देखें कि आपके पास में एक एटम है, एक परमाणु है। ये क्या है? अपने पास में एक परमाणु, और इस परमाणु के कहीं एक छोटा सा भाग होगा, ये हो गया, इसे बोलते हैं हम नाभिक। इसके अंदर कौन बैठे होंगे? प्रोटॉन बैठे होंगे और न्यूट्रॉन बैठे होंगे, और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों तरफ क्या कर रहे होंगे? चक्रण कर रहे होंगे, गति कर रहे होंगे। अब मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? इस परमाणु से, आप सभी जानते हैं कि भाई परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। तो मैंने क्या किया? इस परमाणु से एक ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। जैसे ही मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो अब इसके पास क्या हो गए? प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच गए, अतिरिक्त प्रोटॉन बच गए। अब आपने कहा सर जी अतिरिक्त प्रोटॉन बच गए तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना ऋण आवेश होता है एक प्रोटॉन पे उतना ही धन आवेश होता है, और बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं। तो आप खुद कल्पना करके देखो कि इस इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, भाई इसके अंदर तीन, ऐसे मैं कह रहा हूं तीन इलेक्ट्रॉन थे और तीन प्रोटॉन थे। मैंने क्या किया? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? यहां से निकाल दिया। अब देखना इलेक्ट्रॉन कितने बचे? दो। प्रोटॉन कितने बचे? तीन। अब एक अतिरिक्त प्रोटॉन के कारण, एक अतिरिक्त प्रोटॉन के कारण इस परमाणु के ऊपर कैसा हो गया? एक धनावेश उत्पन्न हो गया। और उस एक इकाई धनावेश का मान होता है कितना होता है? प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। इतना कूलाम का इसके पास क्या हो गया? आवेश हो। क्योंकि एक प्रोटॉन है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इकाई धनावेश। क्या बोलते हैं? इकाई धनावेश। अगली बात समझ में क्लियर है? अब यहीं पे बात सुनना, मैं बात क्या कर रहा हूं कि मेरे पास ऋणावेश किस कारण से होता है। देखना इसके पास क्या था? इसके पास क्या था? इसके पास में बेटा पहले से तीन इलेक्ट्रॉन थे
और 3 प्रोटॉन थे। मैंने क्या किया, बाहर से किसी विधि द्वारा मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले आया, एक और इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो देखना प्रोटॉन कितने हैं इसके पास, 3 है जी। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 4 हो गई। तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस पूरे के पूरे परमाणु पर कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, तो आपने कहा सर जी आवेश हो गया इस पे धन आवेश, सॉरी आवेश कैसा हो गया, ऋण आवेश। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं ऋणावेश, और अतिरिक्त धनावेश प्रोटोनों के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, धनावेश। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है। चलिए तो इसी मामले में हम लोग क्या कर लेते हैं, आगे बात कर लेते हैं। इसी मामले में क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है आवेश। इन चीजों को एक बार जब हमने लिख लिया है तो क्या करेंगे, अब समझेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो मैं कह रहा हूं किसी 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 वस्तु अथवा किसी वस्तु वस्तु अथवा अथवा पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जिसके जिसके कारण जिसके कारण वह अन्य वस्तु अथवा पदार्थ पर वह अन्य वस्तु अथवा पदार्थ पर अन्य वस्तु अथवा पदार्थ पर अथवा पदार्थ पर आकर्षण या प्रतिकर्षण आकर्षण, कौन सा बच्चा, आकर्षण आकर्षण और आकर्षण को क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। आकर्षण अथवा अथवा प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है अथवा कराता है। भाई या तो खुद करेगा या दूसरे को कराएगा भी, ठीक है ना। करता है अथवा कराता है, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। अब बेटा विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो मैं यहां से कह रहा हूं विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया, तो आपने क्या कहा कि भैया कौन कौन से होते हैं, तो मैंने कहा बेटा जी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास धनावेश, कौन सा होता है, धनावेश। और दूसरा होता है, धनावेश को क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा होता है बच्चा अपने पास ऋणावेश। कौन सा, ऋणावेश। और ऋणावेश को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चा। तो आपने कहा कि भैया ये चीज हमारी समझ में आई कि जो आवेश होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपने पास धनावेश और दूसरा होता है अपने पास ऋणावेश। ठीक है, क्लियर है सर जी। अब जैसे ही ये बात आई
तो हम कहेंगे कि धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, इसको भी समझा दो। तो मैंने कहा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कहीं की, धनावेश की। और धनावेश बोले तो पॉजिटिव चार्ज, धनावेश बोले तो पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है धनावेश, किस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, क्या धनावेश होता है और इसको किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपने कहा करिए भैया। तो मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, अभी मैंने बताया धनावेश किसके कारण होता है, प्रोटोनों की अधिकता के कारण। ऐसे समझो, ऐसे करके समझो कि मेरे पास में ये है ना, मेरे हाथ में या मेरी जेब में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन पड़े हुए थे। ऐसे करके कल्पना करो, मेरी जेब में 10 इलेक्ट्रॉन पड़े थे और 10 प्रोटॉन पड़े थे। आप में से कोई आया और मेरे से बोला कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दियो। क्या कहा आपने, भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, अपनी भाई बहन है, ले जाओ। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब जैसे ही मैंने उसको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो आप कल्पना करो कि मेरे पास प्रोटॉन कितने बचे। तो आपने कहा कि भैया प्रोटॉन तो आपके पास पहले से 10 थे, तो प्रोटॉन तो 10 रह गए, इलेक्ट्रॉन कितने रह गए। तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन अभी हमने ले लिए, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन 8 रह गए, अतिरिक्त क्या बचे। आपने कहा कि भैया आपके पास में 2 अतिरिक्त प्रोटॉन बचे, और 2 अतिरिक्त प्रोटॉन बचे हैं, तो उन्हीं के कारण मेरे पास में, मेरी जेब में 2 धनायन अतिरिक्त हो गए कि नहीं हो। अर्थात मेरी जेब में कैसा आवेश उत्पन्न हो गया, धनावेश उत्पन्न। क्लियर। अब बात कर लेते हैं ऋणावेश की। अब दूसरे दिन मैं आया क्लास लेने, आप भी आए। आपने कहा कि भैया मैं घर से जिम में डाल के लाया, फिर दोबारा से, भाई घर रखे हमारी है ना, घर पे मैं फिर दोबारा से डाल रहा है बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन जिम में पड़ेगी। आप में से वही बच्चा जो कल मेरे से 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले गया था, उसने आके मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए कि भैया अपने 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ो। मैंने जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो अब मेरे पास में बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने कहा भैया हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो ले गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दे। और 2 इलेक्ट्रॉन जब दे दे, तो बेटा मेरे पास प्रोटॉन कितने है। आपने कहा 12 है। प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन हो गए 12। भाई 2 इलेक्ट्रॉन जो आपने कल लिए थे, वो आज मुझे दे दिए, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। प्रोटॉन कितने, 10। तो 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण अब मेरी जेब में जो आवेश है वो कैसा है, ऋण आवेश होगा कि नहीं। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, उतना ही प्रोटॉन पे धन आवेश होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉनों के आवेश को नेग्लेक्ट कर रहे थे, परंतु 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आवेश मेरी जेब में कैसा उत्पन्न हो गया, धनावेश, सॉरी ऋण आवेश उत्पन्न। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए इसी चीज को हम लोग क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि धनावेश की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता के कारण, न्यूनता मतलब कमी के कारण उत्पन्न हुआ आवेश, के कारण उत्पन्न हुआ आवेश कैसा होता है जी, धनावेश होता है, धनावेश होता है इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता के कारण, कमी के कारण। न्यूनता को क्या बोलेंगे हम, कमी बोल सकते हैं। न्यूनता यानी कमी, लेस देन है। जो आवेश उत्पन्न हुआ है वो कैसा होगा, अपने पास धनावेश होगा। क्लियर है। चलिए तो यहां तक। उसके बाद में मैं अगर सेकंड पॉइंट की बात करूं, तो सेकंड पॉइंट अपने पास में क्या है, तो आपने कहा सेकंड पॉइंट है जी ऋण आवेश को समझा दो। तो मैंने कहा समझो ऋण आवेश, यानी कि नेगेटिव चार्ज,
तो नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज होता क्या है, किस कारण से होता है, वही चीज है जी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण। क्या के कारण? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ है वही क्या होता है, ऋण आवेश। तो मैं यहां से कह रहा हूं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, के कारण उत्पन्न हुआ आवेश, उत्पन्न हुआ आवेश, हुआ आवेश ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। ठीक है बच्चा, आ रही है तुम्हें बात समझ में? अब देखो मेरी बात सुनना गौर से, मैं ये कह रहा हूं आपने, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आया, भैया एक बात बताओ, आप बार बार या तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि हम प्रोटॉन दे दें और प्रोटॉन ले लें। भाई परमाणु के अंदर से हम प्रोटॉनों को निकाल लें तो इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो ऋणावेश हो जाएगा। हम परमाणु को अगर प्रोटॉन दे दें तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो आवेश कैसा उत्पन्न हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि तो मैंने कहा बेटा परमाणु के अंदर से कभी भी प्रोटॉनों का निष्कासन नहीं हो सकता, परमाणु के अंदर से कभी भी प्रोटॉनों का निष्कासन नहीं हो सकता। एक परमाणु को निकालने की यदि आप कोशिश करेंगे तो उसको क्या दे रहे होंगे, एनर्जी दे रहे होंगे। भाई सॉरी, आप क्या कर रहे होंगे, प्रोटॉन भाई साहब आ जाओ, और वो क्या कर रहा होगा, गिव मी एनर्जी, है ऐसे तो कर रहा होगा, गिव मी एनर्जी, ऊर्जा दो। आप उसको ऊर्जा दे रहे हो और उसको ऊर्जा के चक्कर में इलेक्ट्रॉन भाई साहब पहले से बैठे थे और वो एनर्जी ले लेके इलेक्ट्रॉन पहले से निकल गए। इसको ऐसे समझो, मान लो मैं और मेरे साथ में 4-5 मेरे भाई बहन हो रहे हैं, मतलब आप हो, 4-5 बच्चे हो और मैं हूं, आप हो 4-5 बच्चे, आप हो और मैं हूं। अब कंडीशन क्या हो रही है कि हम लोग, मैंने 2-3 बच्चों को बिठा रखा है और 2-3 बच्चों से कह रहा हूं, 2-3 बच्चों को बिल्कुल बीच में बिठा रखा है, एक दूसरे को पकड़ पकड़ के ऐसे करके एक दूसरे को पकड़ के आराम से बिठा रखा है और 2-3 बच्चों से मैं कह रहा हूं कि आप इनके चारों तरफ चक्कर लगाओ, तेज तेज भागो, तेज तेज भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। अब कंडीशन क्या होगी, मैं कह रहा हूं कि मुझे उन बैठे हुए बच्चों को गोले से बाहर निकालने में आसानी होगी या जो दौड़ते हुए बच्चे हैं उनको निकालने में आसानी होगी, बताओ। तो आपने कहा कि भैया जो दौड़ रहे हैं ना उनमें तो आप थोड़ा सा प्रेशर लगा दो, थोड़ी सी ऊर्जा दे दो, वो तुरंत ही अपना पथ क्या करेंगे, छोड़ देंगे। भाई ऐसे करके भाग रहे हैं गोले के, मैंने आया और एक लड़के में ऐसे करके लात मारी, चल भाई निकल, है मैंने कहो भैया लग गई, क्या वो भैया लग गई, पर गिरेगो कहां बेटा, गोला से बाहर जाए गिरेगो कहां, बताओ, गोला से बाहर, यानी कि उसने क्या किया, परमाणु को छोड़ दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ परमाणु के अंदर क्या करते रहते हैं, गतिशील होते हैं, जबकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होकर बैठे रहते हैं। तो क्या प्रोटॉनों को निकालना आसान है कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना? तो आपने कहा सर जी, आपने क्या कहा भैया जी, प्रोटॉनों को निकालना आसान है। मैंने कहा गलती कर रहे हो, प्रोटॉन तो बैठे हुए आराम से बंधे हुए। तो आपने कहा गलती हो गई, क्षमा प्रार्थी। क्या करना है, इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गतिमान थे, उन पर थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे, वे अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे।
तो इस यही कारण है बेटा कि हम प्रोटोनों को नहीं निकालते और ना ही प्रोटॉन लाते हैं, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ही लेकर आते। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत कोई परेशानी? आपने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। करो तो बेटा एक बार नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, क्लियर है इतनी सी बात? अब देखिए, अब यहां से जैसे ही ये बात हमने पढ़ी तो इसके बाद में बेटा जी हम बात कर रहे होंगे काय के बारे में, आवेशों के गुणधर्म के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे होंगे, आवेशों के गुणधर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। क्या बात कर रहे होंगे? आवेशों के गुणधर्म के बारे में कि भाई आवेश जब हैं तो ये कोई ना कोई तो गुणधर्म प्रदर्शित करते होंगे, कोई ना कोई तो इनकी प्रॉपर्टी होगी। मैंने कहा बिल्कुल होगी। तो हम आगे अपना जो पॉइंट आएगा वो निकल के आएगा बेटा आवेशों के गुणधर्म। पहला कौन सा आएगा? अगली जो हेडिंग आएगी अपने पास में वो अगली हेडिंग आएगी बेटा आवेशों के गुणधर्म। गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो आवेशों के गुणधर्मों की जब हम बात करते हैं तो आवेश क्या करते हैं बेटा, निम्नलिखित कुछ गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे मैं कहूं कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। क्या करते हैं? आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं, अर्थात आवेशों को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। कैसे? देखो, क्लास ले। तो मैं क्या कह रहा हूं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा रहा है और ना ही नष्ट किया जा रहा है। कैसे? देखो, मैंने कहा कि मेरे पास में ये कोई पदार्थ था। मेरे पास में क्या था बच्चा? ये कोई पदार्थ था और इस पदार्थ पे धनावेश था, मतलब समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी। मैंने क्या किया, यहां पे एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा था तो मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ले आया। मैं क्या किया बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ले आया। अब देखना, एक इलेक्ट्रॉन आके एक धनावेश को नेग्लेक्ट कर देगा तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इस पूरे पदार्थ पर कैसा हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। देखना, आवेश को परिवर्तित ही तो किया है। पहले धनावेश था, अब ये कैसा हो गया, ऋण आवेश हो गया। अर्थात मैंने क्या कहा है, इसका पहला जो गुण है वो यही है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। क्लियर है? चलिए, तो मैं बात कर लेता हूं एक एक पॉइंट को हम लोग समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। तो मैं यहां से कह रहा हूं आवेश, मैं कह रहा हूं आपसे आवेश निम्नलिखित गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। आवेश निम्नलिखित गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे मैं पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली होती है कि आवेशों को या आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है,
किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। आवेश को केवल आवेश को आवेश को केवल एक रूप से केवल एक रूप से ध्यान रखना, रू यानी बड़ी ऊ की मात्रा है तो हमेशा गुंडी लगती है, ये चीज ध्यान रखना, हिंदी का नियम है। तो मैं कह रहा हूं एक रूप से दूसरे रूप में दूसरे रूप में बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अर्थात मैं कह सकता हूं कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। मैं कहूंगा बेटा जी अर्थात अर्थात आवेश संरक्षण के सिद्धांत का संरक्षण के सिद्धांत का संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, पालन करता है, करता है। ठीक है बच्चा, आवेश क्या करता है, संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्लियर है इतनी सी बात? यहां तक किसी को डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दूसरे पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, क्या की बात कर लेता हूं बेटा, मैं दूसरे पॉइंट की बात कर लेता हूं। अब बात सुनना, देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, मेरे पास दूसरा नेगेटिव चार्ज था, है एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, आकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। जैसे विपरीत लिंगी भी तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अरे ना, आपकी जो उम्र है उसी उम्र में तो क्या होता है, आकर्षण होता है कि नहीं? वैसे ही का जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन होता है। जबकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्सन होता है। तो अगला नियम, अगला गुण आवेश का यही है। क्या गुण है जी? दूसरे की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को है ना, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे, बेटा गलती होगी, समान प्रकृति के तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं, समान प्रकृति के एक दूसरे को प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित
क्या होगा बेटा, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा जी, आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आपने कहा भैया हमारी समझ में आ गई कि अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल्स करेंगे। यही क्या होता है, दूसरा इसका गुणधर्म होता है। मैं बात कर लूं बेटा तीसरे गुणधर्म की, अगर यहाँ पे बात करूं, क्या की बात करूं मैं यहाँ पे, तीसरे गुणधर्म की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, तीसरा गुणधर्म जी कहता है हमसे, ये कहता है तीसरे गुणधर्म की अगर मैं बात करूं, तो तीसरा गुणधर्म हमसे कहेगा कि जो आवेश होते हैं वो क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करते हैं। काय का पालन करते हैं, क्वांटीकरण के सिद्धांत का। अब बात आती है कि क्वांटीकरण का सिद्धांत होता क्या है। तो यहां से मेरी बात सुनना, क्वांटीकरण का सिद्धांत होता है कि मान लो आपके पास मेरी जेब में 10 इलेक्ट्रॉन थे और 12 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे और 12 प्रोटॉन थे, तो मेरे पास आवेश कैसा है। तो आपने कहा भैया सीधी सी बात है, आपके पास 2 एक्स्ट्रा प्रोटॉन है तो उसके कारण क्या होगा, धनावेश होगा। लेकिन कितना होगा भाई, 2 यूनिट धनावेश है, 2 इकाई धनावेश है, परंतु वो कितना है। तो आपने कहा सर जी, आपने क्या कहा भैया जी कि आपके पास में अगर 2 प्रोटॉन है तो एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है। मैंने कहा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और आवेश के बारे में कूलम ने बताया था, इसलिए आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलम। अगर 2 है तो मैं इसमें क्या कर दूं, 2 से गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 16 दूनी 32 यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना होगा, प्लस के 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलम आपके पास, मेरे पास हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जी ये क्या है, 2। तो आपने कहा ये प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या है, ये क्या है, प्रोटॉन पे आवेश है, प्रोटॉन पे क्या है, आवेश है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है, यही क्रिया क्या कहलाती है, क्वांटीकरण कहलाती है। क्वांटम बना दिया हमने, क्या बना दिया, क्वांटम बना दिया। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। तो यहीं से अगर मैं बात करूं, यहीं से अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा बच्चा कि जो आवेश होते हैं, आवेशों का अगला जो गुण होता है वो होता है कि जी आवेश क्वांटीकरण के सिद्धांत का पालन करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चा, तीसरा गुण हो जाएगा अपने पास में आवेश, आवेश क्वांटीकरण, क्वांटीकरण के सिद्धांत का, के सिद्धांत का पालन करते हैं, का पालन करते हैं, पालन करते हैं। और यहां से बेटा एक निकल के आता है कि Q बराबर एन ई, Q बराबर क्या निकल के आता है बेटा, एन ई निकल के आता है। Q बराबर क्या होता है, एन ई होता है। कैसे होता है जी, क्या होता है ये चीजें, तो मैंने कहा बेटा समझो, देखिए यहाँ पे ये क्या क्या चीजें होती हैं, इन चीजों के बारे में समझो। क्यू की अगर मैं बात करूं, आपसे पूछे कि क्यू क्या होता है, तो मैं कहूंगा आवेश। क्यू क्या होता है जी, आवेश होता है। एन क्या है, एन है जी प्रोटॉन, एन क्या है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या, और वो भी कौन से, अतिरिक्त प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई की अगर बात करें तो ई की अगर मैं बात करूं तो ई क्या होता है, आप कहेंगे जी इलेक्ट्रॉन, आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, प्रोटॉन का आवेश,
इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश। तो इस प्रकार से Q बराबर क्या निकल के आया यहां से Ne, जिसे हम क्या बोलते हैं क्वांटीकरण का सिद्धांत। आपने कहा ऐसे समझ में नहीं आई, भैया एक काम करो कि हमें एग्जाम्पल से इस चीज को और अच्छे से क्लियर करो। देखिए जैसे मैं कह रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन है कि आपके पास किसी ने कहा किसी पदार्थ में, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया बेटा, किसी पदार्थ में 5 अतिरिक्त प्रोटॉनों के कारण किसी पदार्थ में 5 अतिरिक्त प्रोटॉनों के कारण उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। 5 अतिरिक्त प्रोटॉनों के कारण जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसकी आपको क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखना बच्चा किस प्रकार से होगी। मैंने कहा n बराबर कितना है इसमें, तो आपने कहा सर जी n बराबर 5 है। E का मान कितना है, E का मान कितना, आपने कहा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। भाई एक प्रोटॉन पे इतना आवेश होता है। और Q का मान उसने हमें पूछा है, तो आप जानते हैं Q बराबर कितना होता है, Ne होता है। रख दो बेटा, n कितना है अपने पास, आपने कहा 5 है, गुणा E का मान कितना है, ये रहा प्लस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻�19। अब आपने कहा 16 पंजे 80, भाई 5 का 1.6 में गुणा करूंगा तो कितना निकल के आएगा, तो आप कहेंगे 8.0 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इतना क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, इतना आवेश हो जाएगा। आपने कहा एक और एग्जांपल दो। मैंने कहा लो बच्चा, सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मैं कह रहा हूं किसी पदार्थ में 5 प्रोटॉन तथा 8 इलेक्ट्रॉन थे या 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पदार्थ पर व्याप्त आवेश का मान तथा प्रकृति बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप कर लिया आपसे कि भाई किसी पदार्थ में क्या है जी, 5 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा कितनी होगी और उस पदार्थ पर जो आवेश है उसकी प्रकृति क्या होगी। मैंने कहा सिंपल सी बात है बच्चा, मैंने क्या कहा, सिंपल सी बात है। देखो यहां से मैं क्या कहूंगा, आपने कहा भैया क्या कहोगे, मैंने कहा प्रोटॉन कितने 5, इलेक्ट्रॉन कितने 8। भाई 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉनों को क्या कर रहे होंगे, नेग्लेक्ट कर रहे होंगे, परंतु 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे होंगे कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल बच रहे होंगे। तो जो एक्स्ट्रा होते हैं वही तो अपना n होता है, तो n बराबर कितना आया जी 3 है। अच्छा E बराबर कितना है, E बराबर आपने कहा इलेक्ट्रॉन है तो कितना आएगा माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम होगा। कि यहां से अगर मैं आवेश निकालूं तो Q बराबर कितना होता है, Ne होता है। कितना होता है बच्चा, Ne होता है। आपने कहा n का मान तो अपने पास 3 है सर जी, आपने क्या कहा n का मान तो अपने पास 3 है और E का मान कितना है, माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 है। मैंने कहा बेटा गुणा करना, आपने कहा भैया
3 का गुणा अगर 1.6 में करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ 16×3 = 48। एक अंक बाद पॉइंट लग रहा है तो कितना आएगा 4.8, और चूंकि माइनस आगे है इसके साथ तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा माइनस के 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। तो यहां से देखना प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी जी ऋणात्मक, प्रकृति कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, ऋणात्मक हो जाएगी। और इसका परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, ध्यान रखना परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। तो इसका परिमाण कितना होगा, परिमाण होगा 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम। और इसकी प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। प्रकृति कैसी होगी भैया, ऋणात्मक होगी। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आपने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, मैं ये बोलता हूं ना कि नोट कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है आप लिखने बैठ जाया करो। या तो एक काम किया करो, जब मैं लिखाया करूं तब आप लिखा करो। अगर कॉपी पेन में जब मैं लिखाता हूं ना, यहाँ पे लिखता हूं, उस समय आप लिखा करो साथ के साथ। इतनी स्पीड से मैं नहीं लिखता कि आपसे लिखा ना जाए, बड़े आराम से लिखते हैं तो आप लिख सकते हैं। और मैं चीजों को पहले क्या करता हूँ, एक बार समझाता हूँ उसके बाद ही तो लिखाता हूँ। तो आप साथ के साथ लिख सकते हो जब मैं लिखाता हूँ उस समय पे। मैं समझाता हूं उस समय सिर्फ और सिर्फ समझना है, क्योंकि बच्चा ये फिजिक्स है, इसको रटना नहीं है, इसको क्या करना है, समझना है। और मुझे भी मौका मिला है कि फिजिक्स को रियलिटी में कैसे पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। पूरा मौका है, पूरा समय है, आराम से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? चलिए, तो इतना सा ध्यान रखना है कि जब मैं लिखा रहा हूँ तब लिखेंगे, या फिर एक काम करेंगे, जैसे मैंने बोल दिया और मैं साइड को ऐसे हट गया, तो मैं जैसे ही हटूंगा उस समय पे आप क्या मार लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लो, और उसको क्या करो फिर बाद में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में लिख लो। तो ये करना है आपको, या तो मैं लिखा रहा हूं उस समय पे लिखो, या फिर स्क्रीनशॉट मारो और बाद में लिखो। मारो एक बार स्क्रीनशॉट। तीसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन ये है बेटा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो अलग चीज है, वो मैटर ही अलग बन जाएगा। क्योंकि मैं आपको हाथ से लिखे हुए सुंदर राइटिंग में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, सुंदर राइटिंग में नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा स्वयं के हाथ से लिखे हुए। ठीक है, परंतु उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। भाई वेट कैसे करना पड़ेगा, मैं एक चैप्टर समाप्त हो गया, तो चैप्टर समाप्त होने के पश्चात पूरे चैप्टर के जो हाथों से लिखे हुए नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके लिए अलग अलग तरीके भी होंगे। हो सकता है कि मैं आपके लिए टेलीग्राम पे कोई ग्रुप बनाऊं, उस पर सेंड करूं। हो सकता है कि आप बच्चों के पास मेरा मोबाइल नंबर है, सभी के पास नहीं है तो आप लिख लें। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर है बच्चा 9758221660। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा क्या है बेटा, मोबाइल नंबर। तो हो सकता है कि मैं आप लोगों का व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाऊं, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और वेट करने के लिए बेटा आपको रिवीजन के लिए जो चाहिए वो आप अपने आप से नोट्स बनाते रहें। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, चैप्टर खत्म होने के बाद में आपके पास में हाथों से लिखे हुए सुंदर राइटिंग में स्वच्छ नोट्स ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ फीस मांगू या कुछ भी करूं। अच्छा, आप इस बात की कतई टेंशन ना करें, आप लोगों को फ्री ही पढ़ाया जाएगा। और जब तक मैं यूट्यूब पे रहूंगा, जब तक मेरे से बन पड़ेगा, तब तक मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में ही पढ़ाऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको नोट्स भी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, बस आप तो क्या करते रहें, पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें और रुकना नहीं है। क्या नहीं करना है बेटा, रुकना नहीं है। और जिस दिन मैं आप लोगों से ये बोल दूंगा कि आज आपकी
फिजिक्स समाप्त हो गई उस दिन आप ये निश्चित कर लीजिए कि बोर्ड पेपर में, और बोर्ड छोड़ो, कोई भी कंपटीशन जब आप देने जाएंगे तो उस कंपटीशन में जो आपके सिलेबस से आएगा वो एक क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये मेरी आप लोगों से वादा है, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज इतना ही करेंगे, धीरे धीरे अपना आराम से पढ़ाते रहेंगे। ज्यादा अभी क्या है, शुरुआत है, थोड़ा ज्ञान भी बांट रहा हूँ, है तो वो नहीं है, खैर कोई दिक्कत नहीं, वो तो नहीं होगा इतना। तो आप पढ़ते रहें, बढ़िया रहें, और पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।